हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और या मैं बता दूँ, मेरा भी सब कुछ सही है। और आज मैं शेयर करूँगी कुछ विचित्र चीज़ें, जो डिफरेंट चीज़ें, मतलब जो मैं चाहती हूँ कि ऐसी वैसी चीज़ें जो भी कुछ होगा वो मैं आज के ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। और बाकी तो मैंने आपको अपना कल गुड न्यूज़ शेयर किया था, तो आप लोग बताना वो सुन के कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई और मुझे इतना मज़ा आया। और मुझसे जो है वेट नहीं हो रहा उस दिन का कि वो दिन जल्दी आए, क्योंकि मुझे ना शॉपिंग करने में जो मज़ा आता है ना, वो मैं बता नहीं सकती। शॉपिंग करने में यार किस लड़की को मज़ा नहीं आएगा। हर लड़कियां एडिक्ट होती है शॉपिंग की, कि मतलब बस वो चाहती है किसी तरह, मतलब कोई मौका मिले शॉपिंग करने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े। और सबसे ज़्यादा शौक किस चीज़ का रहता है? ड्रेस का। गर्ल्स को सबसे ज़्यादा शौक किसका रहता है? एक ड्रेस का, ट्रेंडिंग ड्रेस वगैरह जो चलता है कि अरे हमें ये लेना है, वो लेना है, तो ये सब होता रहता है, मन कर जाता है तो बस। और ऐसे ही मेरा मन करता है। तो वैसे मैं बता दूं कि मेरे पास ना शादी वाले ड्रेसेस बहुत सारे हैं, क्योंकि जब दीदी की शादी हुई थी तो तब लिया था। ठीक उससे पहले एक भैया की शादी हो गई थी, वो भी कपड़े रखे हैं। तो दोनों कपड़े रखे पड़े हैं ना, इतने सारे रखे हैं, वो उतना पहनना भी नहीं हो रहा। और अभी जो मैंने पिंक लहंगा में शॉर्ट्स डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो शॉर्ट्स भी जो मतलब भैया की शादी में लिया था मैंने, तो वो पहनना ही नहीं होता। मतलब इन कपड़ों को ले तो लो, बट एटलीस्ट होता क्या, वो हमारा पहनना ही नहीं हो पाता। तो ऐसा हो जाता है फिर। इसलिए ना मैं जल्दी पार्टी वेयर ड्रेस लेना नहीं चाहती, मैं मतलब टॉप वगैरह लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा पहनती हूँ, ट्रेडिशनल नहीं पहनती मैं इतना। और मैं बता दूँ, पहले मैं हेल्दी थी तो मेरे जो जितने भी पुराने सूट वगैरह रखे हैं ना, वो सब लूज़ हो गया है। तो वो चीज़ें फिर ना मेरा पहनना ही नहीं हो पाता, क्योंकि मैं अगर अब उसको पहनती हूँ ना, तो मैं बहुत ढीली ढीली सी लगती हूँ, मतलब मैं बेकार लगती हूँ खुद को। तो इसलिए बस यही हो जाता है कि मतलब मैं वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा पहनती हूँ, तो मैं वेस्टर्न ड्रेस को ज़्यादा कलेक्ट करके रखना चाहती हूँ। पार्टी वेयर ड्रेस का क्या है कि जब तुम्हें वकेशन वैसा आए या कोई फंक्शन हो, जब ही हम पहन सकते हैं। हम उसको ऐसे आसपास जाने के लिए नहीं पहन सकते, कहीं जाना हो इधर उधर तो भी नहीं पहन सकते। जब तो हमें वेस्टर्न आउटफिट ही ठीक लगेगा ना, सूट हमेशा पहन सकते। पार्टी वेयर फिर ये लगेगा घूमने जा रहे हैं या पार्टी में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो इसी वजह से जो है मेरे पास वैसे चीज़ें, इसलिए जो है मैं वेस्टर्न ड्रेसेस ही रखना चाहती हूँ। मैं पार्टी वेयर ड्रेस कम परचेज़ करना चाहती हूँ, कम खरीदती हूँ। तो बस यही हो जाता है। और अब देखो, अब शादी फंक्शन है तो फिर से हम ड्रेसेस लेंगे, फिर शादी के लिए कपड़े लेंगे। कुछ कपड़े मैं लूँगी, कुछ नहीं लूँगी, जो पहले के हैं उनको चलाऊँगी, क्योंकि फिर यही वही होता है। अभी जस्ट लिया है मैंने उनको और वो फिर से ख़राब हो जाएगा, रखा रखा रह जाएगा, इसलिए तो कुछ लूँगी। और जो भी मैं लूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैंने क्या शॉपिंग की है क्या नहीं की है, वो सब शेयर करूँगी। और जिसमें से कुछ चीज़ें मैं मीशो से बाय करूँगी, मीशो से काफ़ी चीज़ें परचेज़ करूँगी मैं। और मैं बता दूँ, मीशो सब गर्ल्स के लिए मीशो बहुत ही अच्छा है। अगर हमें कुछ कम प्राइस में चाहिए, डेली वेयर के कपड़े चाहिए, या एक्सेसरीज ज्वेलरी में कहीं पे भी चले जाओ, तो वो बहुत ही अच्छे प्राइस में कम रेंज में हमें अवेलेबल हो जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, और यही बात है, इसलिए मैं मीशो से परचेज़ करती हूँ। और कुछ ट्रेंडिंग टॉप्स वगैरह मैंने सेलेक्ट किया है, मैं उसको परचेज़ करती हूँ एंड करूँगी भी। और कुछ मैंने ऑर्डर किया है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा प्रोडक्ट कैसा आया, क्या आया, विद ऑल रिव्यू एंड बिल्कुल रियल क्लियर रिजल्ट मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सब कुछ मैं शेयर करती हूँ, मैं अपना जेन्युइन शेयर करती हूँ, रियल शेयर करती हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने हेयर पे ब्लीच अप्लाई किया था, मैंने वो भी रियल शेयर किया कि 5-10 मिनट में नहीं चढ़ता कलर। कलर जब चढ़ेगा जब आप उसको 15 मिनट्स रखोगे, कम से कम 20 मिनट्स भी रखना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि फेस और बालों पे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। जब फेस पे 10 मिनट्स मांगते हैं तो समझो बालों पे 20 मिनट्स एटलीस्ट रखना पड़ता है, जब जाकर वो कलर चढ़ता है। तो वही हो जाता है। और मैं बता दूँ तो मैंने ना वो मेहंदी जो लगाते हैं ना बालों में, मैंने वो भी अप्लाई किया था। तो उसको ही मैं बता दूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर रखा, जब जाके थोड़ा थोड़ा कलर चढ़ा उससे बालों में। और उसको रखना पड़ता है एटलीस्ट 20 मिनट्स रखना हाफ एन आवर रखना पड़ेगा मेहंदी को। और क्या है कि हर हफ्ते लगाओगे 4 बार, 1 मंथ में 4 बार लगाओगे तो ही असर पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल रियल क्लियर बताती हूँ, जो होता है वही चीज़ मैं बताती हूँ। मैं कोई इधर उधर से देख के नहीं बताती, ना फेक बताती, क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग बता देते हैं कि अरे ये करो ये हो जाता है, वो करो हो जाता है। नहीं यार, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उसको उस तरीके से यूज़ नहीं करोगे ना, जब तक कुछ नहीं होता। तो चलो फिर मैं चलूँ अब उधर,
और मैं जो भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी रुको, पहले मैं इस रूम को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। यहाँ मेरा नहाना धोना सब हो गया, बट इसका जो ब्लैंकेट, अभी मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है तो अभी हम यहाँ पे बैठे थे तो इसका ब्लैंकेट खोल के ओढ़े थे, तो अभी मैं इस ब्लैंकेट को समेट दूँ आप लोगों के साथ ही। ये जो ब्लैंकेट वगैरह रखा है इनको मुझे अभी समेट के रखना है, क्योंकि मैंने बताया अभी जो वेदर है थोड़ा वैसा हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, पर मुझे यही वेदर पसंद है कि मतलब मैं इसमें सारे काम कर सकूँ। तो मुझे ना यही वाला वेदर अच्छा लगता है। अगर काम वाम करने के लिए सोचो ना तो ये वाला वेदर सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसमें हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और इसलिए हम जो है यहाँ पर बैठे थे तो ये ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे थे। अब उस रूम में जाऊँगी मैं शो देखने, तो इसको हटा दूँ और मैं जाऊँगी अभी मेरे भाई को दवाई देने, जो वही एक्सीडेंट हुआ था उसकी दवाई अभी चल रही है, बट काफ़ी रिकवर हो चुका है, बहुत सही हो गया है, बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी ना, फेस पे भी आ गया है कट, तो बस वही बात है। और बाकी ये टॉप मैं अभी इसको यहाँ रखूँगी और ये पहन के मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी, ये वाइट ड्रेस पहन के मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी। और ये मेरे भाई की बनियान, ये मेरा स्कार्फ जिसको मैं लेकर जाती हूँ, वॉश करना है मुझे उसको। और बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया, ये मेरे भाई की टी शर्ट। तो चलो अब मैं जाती हूँ उस रूम में, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं जो भी करूँगी उस रूम में। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस ये अभी खा रहा है दवाई, जो इसने काम किया है गिरने का उसकी सज़ा खुद ही भुगत रहा है। जाहिर सी बात है, दर्द और कौन सह सकता है। मम्मी को भी तो होता है ना दर्द, छोटू सा मैं घर का बच्चा। कह रहा है छोटू सा हूँ मैं घर का बच्चा, तो सबको दर्द होता है। मैं तो कहती हूँ जो बच्चे शैतानी करता है ना उसको चोट लगे, जब भी वो सुधरेंगे। तो दोनों लेना है ना, पहले ये खाऊं ना। तो ये वाली दवाई एक ये खा रहा है अभी और एक ये वाली खा रहा है, ये दोनों दवाई। मुझे ना मतलब सुई से नफरत है, दवाई कितनी बड़ी दे दो मैं तुरंत खा लेती हूँ। पहले कैप्सूल नहीं कुछ है। तो मुझे ना सुई से बहुत नफरत है, मैं कितनी भी बड़ी दवाई खा सकती हूँ बट सुई नहीं। तो और इसको और मेरी दीदी को और मम्मी को, इन तीनों को ना दवाई खाने की आदत नहीं है, ये नहीं खा पाते। मतलब थोड़ा सा भी साइज़ अगर बड़ा हो जाए ना तो ये बिल्कुल नहीं खा पाते। और मुझे कितने भी खिला दो, मुझे और मेरे पापा को, हमें टाइम नहीं लगता, हम एक बार में खा लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। तो इसलिए जो है मतलब वही होता है, इसलिए मेरे पे जल्दी असर कर जाती है दवाइयाँ। और दवाइयाँ का क्या रूल है, मतलब इसे खोल के नहीं रखना चाहिए, हवा लग जाती है तो वैसे भी असर नहीं करता फिर। तो और इसे देख लो, दवाई के साथ इसे कुछ ना कुछ चाहिए। ये नमकीन लेकर बैठा है तो इसे नमकीन चाहिए दवाई के साथ, बताओ। तो दवाई ख़त्म हो चुकी है और ये भी रिकवर हो रहा है, अब इसे दवाई नहीं चाहिए, अब दवाई नहीं चलेगी इसके, अब जो भी लगेगा वो मरहम वगैरह लगेगा यहाँ पे, फिर पूरा ठीक हो जाएगा। मूंगफली अच्छी लगती है ना? नहीं मटर। मटर, हाँ मटर। मुझे नमकीन ना मटर वाली बहुत अच्छी लगती है, सीओ वाली और मूंगफली जो होती है उसमें, और मुझे बहुत पसंद है। तो इसने खा ली दवाई। और बाकी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मुझे हमें कोई कुछ देकर गया है एक्चुअली। आज क्या है, इक्यासी। इक्यासी जो होता है ना, इक्यासी, उसमें जो है हमें कोई ये देकर गया है, मतलब सीधा बोलते हैं इसको, अनाज होता है, अनाज मतलब ब्राह्मण को जो देते हैं ना, कोई थोड़ी सी वैसी कास्ट वाले ब्राह्मण को देते हैं। तो मैं बता दूँ इस सोसाइटी में ब्राह्मण हम हैं, तो इस सोसाइटी में ब्राह्मण हम हैं तो हमें देकर गए हैं, मनते हैं ये। और साथ में इसके थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणा देते हैं, दक्षिणा देते हैं। और ये कच्चा सामान देते हैं, लाइक ये हल्दी होगी, ये हल्दी देते हैं, ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है हमें, हम ब्राह्मण हैं इसलिए। और ये नमक दिया है हमें। और इसमें मैं दिखा दूँ आप लोगों को क्या क्या दिया गया है, जो नियम होता है। ये दाल है, शायद उड़द की दाल है, ये दाल दी गई है और कच्चे ही चीज़ें दी जाती है। और इसमें जो है ये चावल है, तो ये चीज़ें हमें दी गई है। और इसमें
दक्षिणा दिया था, 101 रुपये दिया गया था दक्षिणा में। तो ये चीज़ें जो है दिए जाते हैं, मतलब ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो यहाँ पर मतलब जितने भी लोग हैं वो हम ब्राह्मण हैं, तो इस गली में मतलब जितने भी लोग हैं वो हमें देते हैं। और जहाँ हम पहले भी रहते थे तो वहाँ पर भी यही होता था कि हमें देते थे आकर। और मुझे मतलब मैं कन्या समझकर मतलब मुझे भी देते थे, कुछ दक्षिणा वगैरह ला के दे देते थे। तो ऐसा होता है, एकादशी वगैरह जो होता है ना उसमें मतलब ब्राह्मण को दिया जाता है, चढ़ावा वगैरह ये सब दिया जाता है। तो वही हमें दिया गया था ये सब, तो ये देकर चली गई वो। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें होती है हमारे में क्या, खैर बहुत काफ़ी लोगों में ऐसा करते हैं कि मतलब मानता है ना, एक मंदिर में चढ़ा दिया या जो ब्राह्मण है उनको दे दिया, कपड़े दे दिया, धोती वगैरह ये सब जो देता है। हमारे में जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ भी दिया है। तो मतलब जैसे हमारे में जितने भी आदमी हैं वो 18, 16, 17 के बाद जो है उनको जनेऊ पहनाया जाता है। किसी किसी को बच्चे में ही जनेऊ करा देते हैं। तो फिर वो वाइट सा धागा सा बांधते हैं यहाँ पे, जिससे मतलब पंडित एक मंत्र बोलता है ये सब। तो वो चीज़ें हमारे में होती है क्योंकि ब्राह्मणों में ये सब होता है, जनेऊ वगैरह। वैसे मैं बता दूँ तो मैं कास्ट वगैरह इतना नहीं मानती, और आज के ज़माने में कोई नहीं मानता ये सब कुछ नहीं। बस एक इंसान का बनाया हुआ ही कोई नियम है लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान इंसान होता है, वही 2 हाथ, वही 2 पैर होता है, वही एक मुंह होता है, ब्लड कलर वही होता है, सब कुछ वही होता है। तो डिफरेंट क्या है, बस वो बना दिया कि वो अलग जाति, वो अलग जाति। तो यही सब होता रहता है यार, और कुछ नहीं। तो चलो अभी फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस आप लोगों को मैंने अपना सब कुछ शेयर किया, एंड अभी मैं जाऊँगी शॉर्ट्स बनाने के लिए। और मुझे शॉर्ट्स बनाना है, कुछ रील शूट करना है, जो मैं करती हूँ वो मैं करूँगी जाकर। और थोड़ा बहुत काम भी करना है मुझे जाकर। और मौसम मैं बता दूँ, मौसम इतना औसम हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि मतलब मेरा फेवरेट मौसम है, धूप नहीं है और इतना अच्छा हो रहा है ना यार, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कहीं चली जाऊँ, लेकिन मैं कल ही तो गई थी। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कंटिन्यू जा सकूँ। कल मैं गई तो मैं आज नहीं जा सकती। एटलीस्ट मुझे ना 2-3 दिन का गैप चाहिए जब भी मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ यार, मुझसे ज़्यादा नहीं ट्रैवल किया जाता। तो वही बात है। और इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मैं चल रही हूँ। अब इस ब्लॉग को एंड करने के लिए मैंने सब काम कर लिया, भाई को दवाई दे दी, रूम वूम साफ़ कर लिया, जो भी था वो सब कर लिया। तो अब मैं जाऊँ शॉर्ट्स बनाने के लिए इस ब्लॉग को एंड करके। तो मैं अभी इस ब्लॉग को जा रही हूँ एंड करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड जब तक के लिए बाय।